आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो जकरिया की पुस्तक दूसरे अध्याय के 7वें और 8वें वचन से है। हे बेबीलोन वाली जाति के संग रहने वाली, सिय्योन को बचकर निकल भाग, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है। जब चांदी को जमीन में से खोदकर निकाला जाता है तो वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होता। उसके साथ बहुत सारी चीजें मिली होती हैं और ऐसा चांदी किसी काम के लायक नहीं होता। अगर हमें उस चांदी का इस्तेमाल करना है तो पहले उसे अलग करना होगा और उसे शुद्ध करना होगा। चांदी को गलाकर अलग निकालने के लिए बहुत तेज आग में डालना होता है, तभी उससे जुड़े दूसरे धातु उससे अलग हो पाते हैं। उसके बाद अलग करके पूरी तरीके से शुद्ध किए गए चांदी का इस्तेमाल हम कई चीजों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि खाना परोसने के बर्तन के रूप में, या वैज्ञानिक उपकरणों के रूप में, या तो खूबसूरत जवाहरात के रूप में शुद्ध किए गए चांदी का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन सबसे पहले उस चांदी में जुड़े हुए अनचाही चीजों को उससे दूर करके उसे शुद्ध करना होगा, तभी वो बहुमूल्य बन पाएगा, वरना वो चांदी किसी के भी लायक नहीं रहेगा। हमारे जीवन में भी यदि किसी अनचाहे लोगों का प्रभाव ज्यादा होगा तो हम भी परमेश्वर के इस्तेमाल लायक नहीं रहेंगे। ताकि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी न हो जाए, इसीलिए शैतान कई अनचाही बुरी दोस्ती को हमारे जीवन में लाता है। अगर हम उन लोगों के साथ घुले मिले रहेंगे तो हम दूसरे किसी के इस्तेमाल लायक नहीं रहेंगे। दानियल को एक गुलाम के तौर पर बेबीलोन ले जाया गया था। राजा के राजभवन में काम करने के लिए इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई ऐसे जवानों को जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंत्री के हाजिर रहने के योग्य थे, उन्हें ले जाया गया। राजा ने आदेश दिया कि वो सब राजभवन में ही रहेंगे, जो खाना राजा देंगे उसी को उन्हें खाना होगा, जिनमें से दानियल भी एक थे। परंतु दानियल ने अपने मन में ये ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उनके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होंगे। चाहे परमेश्वर की आराधना करनी हो या तो खाने पीने के विषय में वो दूसरों के साथ घुले मिले नहीं, उन्होंने अपने आप को अलग से पवित्र रखा। यही कारण था कि परमेश्वर ने उन्हें एक महिमामय स्तर दिया। बेबीलोन में जो पाप का माहौल था, उन सब से उन्होंने अपने आप को पवित्र और शुद्ध रखा। यही कारण था कि परमेश्वर ने उन्हें एक ऊंचा पद दिया। दानियल के कारण ही फारसी साम्राज्य में और बेबीलोनियन साम्राज्य में परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस दुनिया की अशुद्धता में और पाप में गिरे बिना यदि हम अपने आप को शुद्ध रखेंगे और परमेश्वर की राहों में चलेंगे तो हमारे द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी और हमारा जीवन कई लोगों के लिए उपयोगमय बन जाएगा। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।